नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मो। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट थी वो 17 नवंबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नवंबर को लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन अगर हम मान लें बात करें 1 to 5 की, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और जो आवेदन है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि 25 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो वैकेंसीज हैं वो पहले किसकी आई थी, 6 to 8 की आई थी। ठीक है, और 9 to 10 यानी कि टीजीटी की वैकेंसी थी, और 11th 12th पीजीटी की वैकेंसी थी। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन है वो कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो यहाँ पे 1.2 लाख शिक्षकों की द्वितीय चरण की परीक्षा से होगी नियुक्ति। 5,72,636 नए अभ्यर्थियों ने 17 तारीख तक जमा किया। शुल्क 7 से 10 दिसंबर तक क्या होगी, विभिन्न पालियों में आयोजित होगी, यानी कि परीक्षा होगी। तो यहाँ पे समझना क्या है कि 1,22,000 जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, और 5,72,636 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, और जिसका जो एग्जाम है वो 7 से 10 दिसंबर तक होना है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर हमारे पास 5,72,000 अगर फॉर्म भरे गए, ठीक है, 5,72,000 फॉर्म भरे गए, लगभग मान लो कि 6 लाख फॉर्म भरे गए, तो इसमें से 6 to 8 के कितने फॉर्म होंगे, टीजीटी के कितने फॉर्म होंगे, और पीजीटी के कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें टीजीटी का एनालिसिस कर लें और पीजीटी का एनालिसिस कर लें एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 के आधार पे, ठीक है, तब हम ये बता सकते हैं कि 6 to 8 की जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कितने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे बिहार बीएसवी एस्टेट 2023 का जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था कि जो टोटल रिजल्ट था वो 3,76,877 अपीयर्ड हुए थे, जिसका परसेंटेज रहा था 79.79%, यानी कि एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर के एवरेज जो रिजल्ट रहा था वो 79.79% रहा था। अगर हम पेपर 1 की बात करें, एस्टेट पेपर 1 की बात करें तो 82.90% रहा था, और एस्टेट पेपर 2 की अगर हम बात करें तो 74.37% रहा था। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है कि एस्टेट पेपर 1 के जो कैंडिडेट हैं वो कितने पास हुए थे, और पेपर 2 के जो कैंडिडेट हैं वो कितने पास हुए हैं एस्टेट परीक्षा, क्योंकि उसी के मुताबिक जो है रजिस्ट्रेशन वो बीपीएससी टीआरई 2.0 में किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पेपर 1 में 2,49,795 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और 1,98,783 सक्सेसफुल हुए थे। यह है पेपर 1, यानी कि 82.90% रिजल्ट रहा था। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे पेपर 2 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 1,01,943 कैंडिडेट पास हुए हैं, और अपीयर कितने हुए थे, 1,37,082। ठीक है, तो इनका जो परसेंटेज पासिंग का रहा वो 74.37 रहा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट हैं वो एस्टेट पेपर 1 में, यानी कि टीजीटी में एस्टेट पेपर 1 के मुताबिक लगभग जो पास हुए हैं वो कितने कैंडिडेट पास हुए, 1,98,783। ठीक है, 1,98,783। और पीजीटी की बात करें लगभग 1,01,943। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1,98,783 कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें तो ये 2023 का रिजल्ट है, और जो कैंडिडेट होंगे 2019 में भी पास थे, तो लगभग उसमें जो फॉर्म भरा गया था वो 65,000 फॉर्म भरा गया था बीपीएससी टीआरई 1.1 में, 1.0 में। ठीक है, और पीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 35,000 फॉर्म भरा गया था। तो यहाँ पे लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि 2 लाख टीजीटी का फॉर्म भरा गया होगा, और पीजीटी का लगभग हम मिनिमम से मिनिमम मान रहे हैं 1 लाख फॉर्म भरा गया है। ठीक है, 1 लाख।
अगर हम बात करें 1,00,000 फॉर्म टीजीटी और पीजीटी यानी कि टोटल टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो कितना फॉर्म हो गया हमारा टोटल? 3,00,000 टीजीटी और पीजीटी दोनों का मिला करके। तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्म पड़ता है वो 5,72,000 यानी कि लगभग 6,00,000 फॉर्म पड़ता है। तो 6 to 8 कितना बचा यानी कि 3,00,000। तो कहने का मतलब ये है कि 3,00,000 जो कैंडिडेट है वो 6 to 8 के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी यानी कि हर एक कैटेगरी में, हर एक वर्ग में कंपटीशन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन कंपटीशन होने वाला है वो 9 to 10 के लिए होने वाला है। 9 to 10 में जो कंपटीशन होगा वो इंग्लिश में होगा, मैथ में होगा, साइंस में होगा और सोशल साइंस में होगा। अगर बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है वो सोशल साइंस का गया है और मैथ का गया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे पास हैं वो सोशल साइंस के बच्चे स्टेट पेपर 1 2023 में पास हैं 62,696, 84.32 रिजल्ट रहा इनका। साइंस की बात करें तो 26,764 कैंडिडेट पास हैं, मैथ में 52,447 कैंडिडेट पास हैं और इंग्लिश में 13,146 कैंडिडेट पास हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम जिनका जो पास है उनका रिजल्ट है। अगर हम बात करें हिंदी की यानी कि 9th और 10th हिंदी की अगर हम बात करें तो उसमें कैंडिडेट कितने पास है? 20,712। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 12th की बात करें, ठीक है, 12th में जो मैक्सिमम बच्चे पास हैं वो हिंदी में 11,943 बच्चे पास हैं, हिस्ट्री में 15,077 और कंप्यूटर साइंस में 10,180 कैंडिडेट पास हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो कट ऑफ भी हाईली जाएगी क्योंकि अगर बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें तो उसमें अंदाजा नहीं था कि एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का अंदाजा नहीं था कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन इस बार अंदाजा है तो कट ऑफ हाई जाएगी। अगर आप लोग डिमांड रहेगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे समझना है, ये एनालिसिस हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं तो वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन की यानी कि किसी भी टीचिंग के जो एग्जाम है उनके नोटिफिकेशंस का पीडीएफ अगर चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।